अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अच्छा वो आप आ गए। वैसे तो इनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन पिछली दवाइयों की वजह से जो इनके साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बैक पे कुछ रैशेस आ गए, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ आपको। बस ध्यान से इनको टाइम पे देते रहिए। रेस्ट, कभी भी मेरी जरूरत पड़े कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँ। थैंक यू। अरे हाँ, ईशान जी, ये कोलोन है, इनके नहाने के पानी में बस 2-2 ड्रॉप दे दीजिएगा, तो इनके बेड स्वेल के कारण जो स्मेल आ रही है वो नहीं आएगी। कैसा लगा? मजा आया? क्या बोल रहे हो? देख रहा था मैं, तो पराये मर्द के छूने से तुम्हें कितना मजा आ रहा था। कहाँ छुआ? क्या? जोर से या धीरे से? वो डॉक्टर हैं। हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं है? अब मर्द भी तो है पराया, और तुम्हें तो पराये मर्द से छूने का मौका बस मिलना चाहिए, वो तुमने ले लिया। वरना क्या कारण है कि उस डॉक्टर को तेरे बदन से भीनी भीनी खुशबू चाहिए? अब समझता हूँ। चलो खुशबू को ही खत्म कर देते हैं। एक बात बता प्रिया, तू मर क्यों नहीं जाती यार? मर जाना, तुझे भी तकलीफों से आजादी मिल जाएगी और मेरे भी आजादी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैम अभी तक कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और अभी तक कोई डायग्नोस नहीं कर पाया। फिर किसी ने कहा कि लेडी डॉक्टर को दिखाई, इसलिए आपके पास आए। सॉरी, ऐसे तो मैं नहीं बता सकती, पेशेंट को लाना पड़ेगा। मैडम उसको ला सकते तो लेकर आ जाते ना, वो इस स्थिति में नहीं है। प्लीज घर पर विजिट कर लें। सर्जरी होने के बाद भी इनको रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अच्छा तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड दें। जी, और हाँ, जो मैं दवाइयाँ बता रही हूँ उन्हें आप टाइम से दीजिएगा। श्योर। ये जो दवाई है ये सुबह ब्रेकफास्ट में। जी ओके, और ये वाली रात में 2 बार। ठीक है। ओके, मैं क्लिनिक पे जाने से पहले और घर लौटते समय मैं एक बार देखती हुई जाऊँगी।
थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपको पिकअप भी कर लूँगा और ड्रॉप भी कर दूँगा। ओके। क्या है? मैडम के लिए सूप है सर। जाओ, हम दे देंगे। कब तक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी रहेगी मेरी जिंदगी में? मुक्त क्यों नहीं कर देती मुझे? दवाई खिलाओ, खाना खिलाओ, सूप खिलाओ, तेरे बाप का नौकर हूं। अब तो आप मत कहो, दोस्त हैं अब हम दोनों। एक बात कहूं? कहो। श्रद्धा, तुम एक शानदार डॉक्टर तो हो ही, लेकिन उससे भी शानदार एक इंसान हो। कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो तुम मेरी? तुम जानते कितना हो? मैंने तारीफ कहाँ करी? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। और रही बात जानने की, तो ये बात सच है कि तुम्हें जितना जानता जा रहा हूँ, तुम्हारी ओर उतना खिंचता जा रहा हूँ। तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो या नहीं? डेफिनेटली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ निशान, लेकिन एक दोस्त की तरह। अपनी बीवी की इस हालत का निशान पर कोई असर नहीं हो रहा था। प्रिया पर उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। निशान को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसके जुल्म की वजह से प्रिया की सेहत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना लेकर आए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कोई भी आदमी अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी पत्नी पर जुल्म करने वाला शख्स क्या इंसान कहलवाने लायक रहता है, या वो एक शैतान का अवतार है? एक तरफ बीवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और निशांत श्रद्धा से प्यार की पिंगे बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन श्रद्धा को प्रेम के जाल में फंसाना आसान नहीं था। फिर भी निशांत ने मन ही मन उसे पाने की ठान ली। अपने घर की औरत को अपमानित करने वाला बाहर किसी औरत का सम्मान क्या करेगा? लेकिन श्रद्धा ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब देखना यह है कि क्या श्रद्धा निशांत के कदमों को अपनी तरफ बढ़ने से रोक पाती है या नहीं। कहाँ चली गई? 2 दिन से आ भी नहीं रही और फोन भी नहीं उठा रही। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर श्रद्धा। मैम बाहर गई है कॉन्फ्रेंस के लिए। और कब लौटेंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गए। पर उन्होंने कहा था वो प्रिया को विजिट करने आएंगी। मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके ओके, अच्छा उन्होंने कहा था डॉक्टर प्रबल को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर प्रबल नहीं, डॉक्टर श्रद्धा ही देख लेंगी। आप आ सकती हैं विजिट करने मेरी भाई को। तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। हाँ जी। तो जाने मन, डॉक्टर श्रद्धा ने बताया है कि तुम्हारे दिल की धड़कनें लौट रही हैं। इसका मतलब मेरे दिल की धड़कन श्रद्धा मुझसे दूर हो जाएगी? नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी अपने पति के लिए। बाय बाय।
नर्स, नर्स देखना प्लीज, क्या हुआ ये? प्रिया, सांस में नहीं ले रही, क्या क्या हुआ? Sorry, she's normal. हेलो मैम। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा श्रद्धा? तुम मुझे पसंद करती हो, चाहती हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो फिर हम आखिर शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम क्या चाहती हो ये तो बताओ। मैं अपनी जिंदगी बीमार लोगों के इलाज में बिताना चाहती हूँ। एक बात बताओ, तुम आज से पहले कभी रात में अकेले ऐसे किसी के साथ गई हो कि नहीं? नहीं तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। मुझसे किया, इसलिए आज मेरे साथ हो। जब हम दोनों के बीच बंधन है तो क्यों ना इसको शादी के बंधन में बांधते हैं। प्लीज आज बताओ, शादी करोगे या नहीं? निशान, बहुत देर हो गई है, चलो। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर नहीं, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और हाँ बोलो, जल्दी बोलो, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। शादी करोगे या नहीं? अच्छा बाबा, शादी करूंगी। बस पीछे देखो ट्रैफिक कितना हो गया है। अब गाड़ी भी चलेगी और जिंदगी भी। अच्छा, एक बात पूछा, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है? फिजिकल रिलेशन? हमारा तो किसी से अफेयर तक नहीं हुआ है। इन सब चीजों का टाइम ही नहीं मिला। मेडिकल की पढ़ाई करते रहे और इसी में पापा की सारी पूंजी चली गई। इन सब चीजों का ख्याल ही नहीं आया। सच, आई लव यू सो मच। अब हमारी शादी आइडियल बनेगी। देखो, तुम अगर तन मन से अपने पति को पाना चाहती हो ना, तो आज की रात कुछ ऐसा करो कि मैं भी आया।
प्रबल के 10 मिस कॉल। ऑपरेशन करना था मुझे। तुमने मेरा फोन साइलेंट पे क्यों रखा? ताकि तुम्हारा प्रबल मैं डिस्टर्ब ना कर पाए। इडियट ने सुबह सुबह 10 कॉल करके परेशान कर दिया। हाँ प्रबल, आ रही हूँ बस में। सर नाश्ता। सुनो, मक्खन ज्यादा है। कम करके लाऊं सर? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि तुम और क्या क्या करती हो? झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, कपड़े करती हूँ, सब करती हूँ सर। और मालिक को खुश करने के लिए कुछ कर सकती हो? जी? मतलब खुश कर दोगी तो तुम भी खुश और हम भी खुश। क्या है, अपने मालिक को खुश रखना चाहिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ सर। हाँ, तुम उस टाइप की नहीं है, लेकिन मैं उस टाइप का हूँ। निशा, तुमने नई गाड़ी बुक करा ली और मुझे बताया तक नहीं। अभी पिछले हफ्ते मैंने 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें नए प्रोजेक्ट के लिए। अब ये गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं। हो गया या कुछ और बोलना? इधर देखिए, अब जो हम कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। आपने हमसे शादी की तो अब आप हैं मिसेस निशांत सक्सेना। इसलिए जो तुम्हारा है वो मेरा भी है ना? गाड़ी तो हमें लेना है, सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना है, इसलिए गाड़ी तो चाहिए। वो क्या है ना कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जाता, उसके एवज में कोई कीमत चुकानी पड़ती है। यही वो कीमत है। वैसे भी तुम्हारे पास वक्त कहाँ है, ना घर के लिए ना घर वाले के लिए, सिर्फ क्लिनिक और प्रॉब्लम, है ना? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। तुम ही पीछे पड़े थे ना, शादी कर लो शादी कर लो। अब तुम्हें बीवी में 100 बुराइयां नजर आ रही है, तो तुम भी कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी, समझे? हाँ प्रबल, ठीक है। हाँ, एक काम करना कि तुम मुझे ना 8:30 बजे घर से पिक कर लेना और 9 बजे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो नर्स को बोल देना सारी तैयारी करके रखे। बाय। थैंक यू। वैसे जीजू नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ पे रहे? जीजू, लो नाम लिया और आ गए। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। निशान, ये मेरी फ्रेंड है श्रेया, स्कूल में टीचर है। टीचर है? यस। तो या क्या होगा उसके साथ? आई एम अ टीचर, तो मैं उसे पनिश करूंगी। मतलब मुझे भी मिलेगी पनिशमेंट? डेफिनेटली करूंगी। तो क्या है उस पनिशमेंट में, मुझे क्या देना होगा? हाल फिलहाल तो आइसक्रीम से काम चल जाएगा। आइसक्रीम? यस। डन। ओके। आई एम सॉरी श्रेया, आने में देरी हो गई। सो के श्रद्धा, यू लुकिंग टू प्रिटी। ये सारी कवर कहाँ से ली? वो एक्चुअली एक पेशेंट की हालत बहुत खराब थी और प्रबल को हेल्प की जरूरत थी, तो मार्केट से निकल रहे थे तो प्रबल ने ये साड़ी। ड्रामा नहीं करना,
प्रबल प्रबल प्रबल, सुबह प्रबल, शाम प्रबल, रात प्रबल, दिन प्रबल। क्या ड्रामा है तेरा? क्रिटिकल पेशेंट। समझती जानती नहीं तू अपनी सहेली को भी। सब चीज में इसका झूठ रहता है। सुबह पिक करने आता, रात में ड्रॉप करने आता है, गुड नाइट बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। मेरे सामने आएगा सर, मैडम बड़ी प्यारी लग रही है। तेरे को भी उतना प्यारा है? तो शादी करो और सुहागरात मना। दोस्त जीजू गुस्सा छोड़ दो, अब चल के केक काट लेते हैं। कम ऑन श्रद्धा, कम। श्रद्धा, हमको तलाक देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुफ्त की सलाह दें, अब तुम दोबारा शादी मत करना कभी, क्योंकि निभा तो पाओगी नहीं। वैसे एक काम कर सकती हो, तुम्हारा दिल क्लिनिक में ज्यादा लगता है ना, तो शादी उसी से कर लो, मजे में रहोगी, है ना? बाय। चाहिए? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया बला टालने के लिए। थैंक्स श्रेया, तुम आई। एक्चुअली श्रद्धा का कुछ सामान छूट गया था जो ले जाना भूल गई है। वो मुझे देने जाना चाहिए पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अगर तुम पहुंचा दो तो। मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं जीजू। अब जीजू मत बोलो प्लीज। यू कैन कॉल मी नाउ शांत। ओके। वैसे श्रेया तुम बहुत समझदार हो। आज श्रद्धा में इतनी समझदारी होती, उसको लगा मैं उसकी खुशियों से जलता हूँ। देखो क्या किया उसने। खाली दीवारों के बीच मुझे अकेला जलने के लिए छोड़ गया। वैसे आपको पता है, किसी के चले जाने से ना जिंदगी कभी रुकती नहीं है। आई थिंक आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। श्रेया, तुमने जो कहा है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, अगर तुम्हारी हेल्प मिले तो। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, अगले संडे क्या कर रही हो? अभी तो कोई प्लान नहीं है। क्यों? मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? कि भाई हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बंधन तो जरूरी है। क्या हो गया? कांग्रेचुलेशंस, कोर्ट ने हमें हमारी शादी के लिए डेट दे दी है। कोर्ट ने बोला है नेक्स्ट वीक। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरी फैमिली। वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, अभी सबसे पहले शादी होने दो, फिर तुम खुद देखोगी कि तुम्हारे घर वाले हम दोनों को गले लगाकर कितना खुश हैं। प्रॉमिस। कहाँ से आ रही इतनी देर रात को? ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ,
वासु के साथ गई थी मूवी देखने के लिए। कौन वासु? मेरा एक्स कलीग है वो। एक्स कलीग के साथ मूवी देखने गई थी, बिना बिंदी, बिना मंगलसूत्र और ऐसे कपड़े पहन के। एक्स कलीग है या एक्स बॉयफ्रेंड? कौन है? शांति तुम। आवाज नहीं निकलेगी। पर निकल आया है तेरे परों को ही कुतर देते हैं, कमरे में बंद करते हैं, सूख के झड़ जाएंगे। आपको पता है, मुझे लगता है निशान की पहली बीवी की डेथ नेचुरल नहीं थी। मुझे क्या यकीन है कि मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहीं वो मेरे साथ भी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लॉन्ग ड्राइव और खूबसूरत हसीन बीवी आपके साथ हो तो लॉन्ग ड्राइव का मजा ही दूसरा होता है, नहीं? वैसे एक बात बताएं, इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे अपने हस्बैंड की भी तारीफ कर दो भाई, चॉइस तो इसी की है ना, नहीं? इतना ठंडा हूँ, बोर हो गई हो क्या अपने हस्बैंड से? खैर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यदि रोमांस ना हो पूर्णता ही जाती है। खैर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? चलो तुम्हें खूबसूरत लोकेशन दिखाते हैं। भैया कम हियर, देखो क्या शानदार लोकेशन है। एक्सक्यूज मी, निशान सक्सेना यही रहते हैं ना? हाँ जी बोलिए, मैं उनकी वाइफ हूँ। अच्छा, कुछ पता नहीं है उनके बारे में? भैया अरे आओ ना बाबा, डर क्यों रही? इधर आओ, कुछ नहीं है। देखो नीचे कितनी अच्छी लेक है। कम 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 कम। देखो कि डेप्थ बहुत होगी, नहीं? अरे आओ ना बाबा। बहुत बहुत अच्छा, आप चले। अरे आओ तो, जब यहाँ तक है। देखो इधर आओ, पास में आओ। अच्छा अच्छा, देखो ग्रीन वाटर। चलते हैं, बहुत अच्छा है सर। अरे भाई मेरे रहते क्यों डर रही हो? आज जब इतनी अच्छी लोकेशन पे आए तो एक सेल्फी, है ना? प्रॉपर मुस्कान से। अरे गई। बाय बाय स्वीटहार्ट, विल मिस यू। मेरी शिकायत करेगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि प्रिया हमारे बीच में नहीं रही। श्रद्धा तुम प्रेग्नेंट थी, ये तुम्हें बताना चाहिए था। हमारे बीच जो भी हुआ उसका असर हमारे बच्चों पर क्यों आया? उसका तो हम दोनों के प्यार पर पूरा हक है ना? इस बच्चे का जो भी हक है उसकी माँ पूरा करेगी। इसे किसी की जरूरत नहीं है। शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शायद मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ तुमसे, पर अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए तो एक बार माफ़ कर दो। बेटा निशांत ठीक कह रहा है, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते। तुम निशांत के लिए ना सही,
इस बच्चे के लिए ही निशांत के साथ लौट जाओ। इस बच्चे को अपने बाप के प्यार से क्यों दूर रखना चाहती हो? श्रद्धा, एक बात पूछे? गुड्डू मेरा ही बेटा है ना? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। चलो बेटा। गुड्डू, चलो दूध पियो। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे, दूध नहीं पियोगे तो डॉगी पी जाएगा, फिर तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे? ये भी ना। आप यहाँ? अरे कुछ ऐसे ही पुरानी किताबें, सामान वगैरह है। अच्छा, मैं देखूं? नहीं, ये मेरा पर्सनल सामान है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस कमरे में कभी भी आए। श्रद्धा, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम मेरा? मुझे तुम जैसे शैतान से बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारे साथ रहना है। तुम जैसे गंदे इंसान का साया मैं अपने बच्चे पे भी नहीं पड़ने दूंगी। क्या कहा था तुमने? मेरा बच्चा नाजायज है? हाँ, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने प्रिया और श्रेया को मार डाला है। सारे सबूत है मेरे पास और तुम्हें जेल तक पहुंचाने के लिए ये सबूत काफी है निशांत। सबूत तो वाकई काफी है, और पुलिस तक पहुंचेंगे कैसे? माय गॉड। हेलो, पुलिस स्टेशन। 2456 नंबर की गाड़ी दिखे ना? गौर करो फटाफट, उस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। हेलो, कंट्रोल रूम, यूपी 18AA2456, ये नंबर की गाड़ी अभी गाजियाबाद की तरफ जाते हुए मैंने देखा। उतर नीचे, तेरा खेल खत्म। बोल, तूने अपने तीनों बीवियों को मारा ना? झूठ है ये सब। लेकिन सारे सबूत तो यही कह रहे हैं। सबूत भी झूठे हैं इंस्पेक्टर साहब। सच ये है कि मैंने सिर्फ अपनी बीवी श्रद्धा को मारा, वो भी इसलिए कि मुझे शक था कि गुड्डू मेरी औलाद नहीं है। बार बार मुझे छोड़ने की धमकी देती थी, मार दिया। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी रिश्ता अपनी मौत आप नहीं मरता,
बल्कि जिद, अहंकार और बेहुदा बर्ताव ही रिश्तों का कत्ल कर देते हैं। एक जहनी मरीज के कारण 3 मासूम जिंदगी मौत के मुंह में समा गई। सबूत और गवाह ने यह साबित कर दिया कि प्रिया को ऑक्सीजन मास्क हटाकर, श्रेया को पहाड़ से धकेलकर और श्रद्धा को गोली मारकर निशांत ने इन तीनों की जान ले ली। सारी स्थिति समझने के बाद यह बात साफ हो गई कि निशांत एक मानसिक रोग का शिकार है। बुजुर्गों ने कहा है कि शादी ब्याह का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जरा सी चूक एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा, श्रेया बिना सोचे समझे निशांत से शादी के लिए राजी हो गई और अपनी जान गंवा बैठी, जबकि श्रद्धा मजबूती के साथ अपने फैसले पर टिकी रही। लेकिन निशांत के पकड़े जाने की डर की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, शादी 2 लोगों को एक साथ ले आती है तो ये उन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे की जांच पड़ताल अच्छे से करें और उसके बाद ही शादी के बंधन में बंधने का फैसला लें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।